हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा बैंक निफ्टी की चार्ट रीडिंग। देखो, कंटिन्यूसली मैंने चार्ट रीडिंग के ऊपर आपको बोला था कि मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा हर वीक। आज मैं आपको बैंक निफ्टी की चार्ट रीडिंग करना दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से चार्ट को देखता हूँ, आपको कैसे देखना चाहिए। देखो, कंटिन्यूसली मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना चार्ट देखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितना चार्ट देखना है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना देखना है, अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो कितना देखना है। ये चीज आपको पहले नंबर पता होना चाहिए कि आपने कितना चार्ट देखना है। ठीक है? अब देखते हैं, एक कैंडल वाइज समझाता हूँ। देखो, मार्केट में हम यहाँ से शुरू करते हैं, 3 जून से शुरू करते हैं। 3 जून को बैंक निफ्टी क्या होता है कि 2000 पॉइंट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद ऊपर के लेवल पे ही क्लोजिंग करता है। 4 जून को मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती है। ठीक। अब समझते चलना, यहाँ से गेम शुरू है, जहाँ से हमें सीखना है। यहाँ से 46,000 जिस भी पॉइंट पे मार्केट लो लगाता है, यहां पर क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्डर होते हैं उसको बायर खरीद लेते हैं। बायर इसको फिलअप कर देते हैं सेलर ऑर्डर्स को, और इसको एक्सीड करके यहां से बाइंग होना शुरू होती है। और कंटिन्यूसली मार्केट पहले 4,000 पॉइंट मूव करता है और उसके बाद क्या करता है, एक रेंज बनाता है। 4,000 पॉइंट कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी मूव करता है। और अभी तक देखो, अभी तक मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई है, आपको कोई भी जगह पे आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या जो स्विंग ट्रेडर हैं, उनको अभी तक एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने जिस मर्जी कंडीशन पे ट्रेड लिया होगा या होल्ड करके बैठे होंगे, जिन्होंने यहाँ 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 ट्रेड लिया, बाइंग का ट्रेड लिया स्पेशली, वो अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। उनको अभी तक एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, मार्केट ने उनको एग्जिट नहीं दिया। देखो, ये मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। आज मैंने अपने वीडियो में लास्ट में बताया भी था, लेट द प्रॉफिट रन। तो ये छोटी चीज नहीं है, जो प्रोफेशनल यही करते हैं। वो अपने प्रॉफिट हमेशा बड़े लेते हैं और लॉस छोटे ले लेते हैं। प्रॉफिट उनको कुछ भी मिल सकता है, प्रॉफिट उनको 10,000 पॉइंट भी मिल जाए, लॉस वो उनका फिक्स है कि उन्होंने 200 पॉइंट 300 पॉइंट ही लेने हैं। कुछ ऐसा रेयर केस आ जाए वहां 300 350 पर, जैसे ही उनको एग्जिट मिलेगा एग्जिट कर देंगे। बट अभी तक अगर आप देखो कंटिन्यूसली, अगर आप कैंडल्स के लो को देखो, तो बैंक निफ्टी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक ही नहीं कर रहा, उसके नीचे क्लोज ही नहीं कर रहा है। तो जो प्रोफेशनल लेके बैठे हैं, उनको अभी तक एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला है। और आज कैंडल में जो बड़ी मूवमेंट आई है, उसका रीजन भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। सेलर और बायर दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने मार्केट को देखना होता है। मार्केट में समझना होता है कौन कब फियर में आ रहा है, कौन अपने एग्जिट रेट को एग्जिट कर रहा है, कहाँ एसएल लगे हुए हैं, हर चीज आपको समझनी पड़ती है। यहाँ से क्या होता है कि एक कैंडल अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनती है, उसके बाद अगले दिन एक सस्टेनेंस कैंडल बनती है, फिर से एक बाइंग कैंडल बनती है। अब क्या होता है, अब मार्केट यहाँ 3 4 5 दिन यहाँ पर सस्टेन करता है। एक एक सिंपल कैंडल को देखो। अब इन कैंडल की क्लोजिंग्स देखो, 1 2 3 4 5 और 6। लगभग इनकी क्लोजिंग 100 150 पॉइंट के अंदर अंदर है। 100 150 पॉइंट के अंदर अंदर, मतलब कि डे 4 से 5 दिन बैंक निफ्टी में रेंज में जो बनी है, उसमें न्यू बायर्स पे आप न्यू सेलर न्यू पोजीशन ऐड हुई है। मतलब कि कहीं ना कहीं न्यू ट्रेडर्स आए हैं इस रेंज के बीच। इस रेंज का मतलब क्या है कि और ट्रेडिंग हुई है इस रेंज के बीच, मतलब न्यू बायर न्यू सेलर आए हैं। कहीं ना कहीं तो उनके स्टॉप लॉस होंगे, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो पहले के सेलर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, जो 50,000 200 300 400 500 की कॉल सेल करके बैठे हैं, वो भी साथ साथ बैठे हुए हैं। कल अगर आप बैंक निफ्टी देखो, कल बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट भी देता है और यहाँ पर क्लोजिंग भी करता है। मैंने अभी थोड़ी सी देखो, ये चीज मैंने आपको अभी वन डे जो डेली एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, वहां पर मैंने क्लियर थोड़ी सी क्लियर भी किया। बट यहाँ मैं आपको इसमें फुल फ्लैश समझाऊंगा, एक एक पॉइंट के साथ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि बड़ी मूवमेंट आज आई, कल मूवमेंट नहीं आई। क्या होता है, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं ना, वो वेट करते हैं। वेट किस चीज का करते हैं कि चाहे एक दिन इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिले, मतलब इस रेंज के ऊपर, या एक कैंडल वन डे में क्लोजिंग करे और उसके अगले दिन वहां पर एक बुलिश प्राइस एक्शन बने। जैसे कि कंटिन्यूसली मैं आपको बोलता हूं कि आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो डे टाइम फ्रेम के बेसिस में देखते हैं, और डे टाइम फ्रेम में काम आती है क्लोजिंग। इंपॉर्टेंट होती है डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। डे टाइम फ्रेम में कल बैंक निफ्टी अगर देखो तो एक बुलिश कैंडल पे क्लोजिंग करता है, ग्रीन कैंडल पे क्लोज करता है, और आज एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। कल बैंक निफ्टी ने 350 पॉइंट, अगर आप देखो तो लगभग 438 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था। बट अगर आप प्रीमियम को देखो, अगर हम देखो 50,000 का प्रीमियम लगाते हैं, 50,000 की कॉल लगाते हैं,
50,000 की कॉल लगाते हैं। अगर आप 50,000 की कॉल लगा के देखो तो 50,000 की कॉल में भी आप जाके देखोगे सेम ही केस है, वहां पर भी कुछ बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मोमेंटम कब देखने को मिला? आज देखने को मिला मोमेंटम। बैंक निफ्टी एक रेंज, इसी रेंज में ट्रेड करता है आज। पर जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करता है, आज जैसे ही ब्रेकआउट करता है, तो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही अगर आप मैं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखाऊं यहाँ पर, जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बाद वापिस ऊपर रिकवरी देता है, ये क्या होता है? देखो ये था, ये मार्केट ने कल क्लोज किया, क्लोज करने का गैप अप खुला, गैप अप खुला मतलब बाइंग हुई है। बाइंग हुई है तो एक पुल बैक लेता है, जैसे ही अपने हाई को क्रॉस करता है यही ट्रेड बन जाता है। और अगर आप देखो प्रीमियम में कंटिन्यूसली मार्केट आपको अच्छी खासी मोमेंटम देता है। उसके बाद देखो ना, आपको मार्केट ने निकलने का मौका ही नहीं दिया। मार्केट कंटिन्यूसली आस्ता 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 ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ जाके जब मार्केट सस्टेन करता है उसके बाद ये कैंडल जब क्लोजिंग करती है, तब जाके आपको अपना एग्जिट मिलता है। प्रॉफिट को बैठ चलने दो जब तक वो चल रहा है। अपनी मर्जी से एग्जिट मत करो, 2 पॉइंट 10 पॉइंट लेके एग्जिट मत करो। अगर आप ट्रेड ले लिया उसमें बैठो, उसमें बैठो, अपना एसएल इसका 50% लगाओ। उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर आ गया एसएल यही रहेगा। आपने जानबूझ के एसएल नीचे ऊपर नहीं कर देना कि यहाँ एसएल लगाऊंगा। उसके बाद जब मार्केट यहाँ के क्लोज करता है एसएल आपका ये होगा, जब यहाँ करता है तब ये होगा, तब यहाँ करता है तो आप देखो, एक आप पहले नंबर समझो मूवमेंट भी हो गई है अच्छी खासी। उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और इसके साथ साथ आपको पीछे देखने को मिलेगा कहीं ना मार्केट में कहीं ना कोई कोई जोन बना होगा, कुछ बना होगा। अगर हम 1 आवर में चलते हैं तो इसी लेवल के पास 50,000 के 800 से 900, इस लेवल के पास मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन किया। अगर मैं आपको दिखाऊं ये लेवल कौन सा है, 50,900 से 50,800 से 51,000 के बीच। अगर हम 5 मिनट में चलते हैं और आज का चार्ट देखें तो आपको समझ आ जाएगा। 50,800 से लेके 900 के बीच मार्केट का वो इंपॉर्टेंट लेवल था, 51,000 तक था। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही मार्केट वापस आके यहाँ सस्टेन करता है, यहाँ वापस आपको ट्रेड मिलता है। मार्केट वापस अपने हाई हाई लगाता है बट प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाता, फिर एक रेंज बनाता है। फिर एक रेंज बनाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो इनसाइड बार बनी है यहाँ पर। अब देखो छोटी छोटी चीजों को देखो, बड़ी चीजों को देखने की जरूरत नहीं। देखो क्या होता है, पहले हम वनडे में चलते हैं वापस। वनडे को पहले आप अच्छे से समझ लो, वनडे में क्या होता है। वनडे में एक चीज समझ लो, जब मार्केट रेंज के बाहर आके ट्रेड कर रहा है ना, जब भी मार्केट रेंज के बाहर आके ट्रेड करने लग गया तो प्रॉफिट को चलने दो, मार्केट को चलने दो। मार्केट आपको बड़ी मोमेंटम देगा ही देगा। जब भी मार्केट ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड जब भी रेंज बनाएगा, आपको उस दिन तो कम से कम आपको समझना पड़ेगा कौन सा सेटअप 5 स्टार है। 5 स्टार सेटअप का क्या मतलब है कि मार्केट एक रेंज, ऑप्शन बायर के केस में और बैंक निफ्टी के केस में आपको आप 5 स्टार सेटअप क्या रहेगा, जब 1 डे में कोई 5 से 6 4 5 दिन की रेंज बनी है, उसके बाद ब्रेकआउट कर दे और उसके अगले दिन मार्केट अगर वो ट्रेड चलता है और खासकर वेडनेसडे को चलता है, तो उस ट्रेड से निकलना तो समझ लो फिर आपकी बेवकूफी है। फिर उस प्रॉफिट को चलने दो। उसके बाद देखो आपको एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन मिलता है, यहाँ मार्केट सस्टेन करता है। एक एक कैंडल को समझो ना, यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग जो सुबह मार्केट ने स्विंग बनाया एक, ये इंपॉर्टेंट स्विंग होता है। सुबह का जो लो होता है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट स्विंग होता है। उसके बाद मार्केट फिर से उस लो को टेस्ट नहीं करता, उससे उसके ऊपर से ही घूम जाता है, यहाँ फिर से सस्टेन करता है। यहाँ 4 से 5 कैंडलें आपको सस्टेननेस मिलेगी, यहाँ रेंज बनाता है। सस्टेन करने के बाद, रेंज बनाने के बाद यहाँ से मार्केट ब्रेक आउट देता है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है कंटिन्यूसली मार्केट आपको 100 150 200 पॉइंट की मोमेंटम देता है। 50,900 से जाता है 50,200 तक, मतलब लगभग 300 पॉइंट की मोमेंटम मिलती है आपको। 300 पॉइंट आप ले, आपको क्या होता है 15 दिन नहीं ले पाओ, 15 दिन 300 पॉइंट नहीं ले पाओ, और एक दिन में 5 10 2 कैंडलों में आपको 300 पॉइंट की मोमेंटम मिल जाती है। और क्या चाहिए? देखो इससे अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा? पर इसके लिए आपको, अब देखो इसके साथ साथ आपको माइंडसेट की गेम समझनी पड़ेगी। पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। जब आपका सेटअप आ गया उसको मैनेज करना पड़ेगा। जब आपने ट्रेड ले लिया उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते, जब प्रॉफिट आया छोटा मोटा निकलो बाहर, जब लॉस आया बैठे रहो एवरेजिंग करो और बैठे रहो। पर जब प्रॉफिट मिल रहा है उसको में उसमें बैठने में दिक्कत होती है। जब लॉस ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस चलने दो जितना मर्जी हो जाए। प्रॉफिट में बैठने में आपको दिक्कत है, लॉस में दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो ना यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर आप सिनेरियो देखो तो प्रीवियस स्विंग कोई भी मेजर प्रीवियस स्विंग कोई ब्रेक हुआ है? मार्केट ने अच्छा खासा रेंज बनाया, इनसाइड बार बनाई, 2 इनसाइड बार बनाई, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर ब्रेकआउट किया। इस सब में अच्छी क्लोजिंग एक इस कैंडल की, उसके बाद इसके इस कैंडल की क्लोजिंग सबसे अच्छी थी अभी तक की, इस कैंडल को छोड़ के। यहाँ मार्केट ने अगली कैंडल दो, अब ये क्या करेगा? आप क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आप ट्रेड ले भी लेते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ समझना पड़ेगा,
जब मार्केट ये दो रेड कैंडल्स बना रहा है ना, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। इतना आप वेट ही नहीं कर पाते, आप सोचते हो कि मार्केट ने यहाँ से निकला है तो निकलता ही जाए, रुके ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई भी कैंडल, एक एक कैंडल को समझो ना, कैंडल ने क्या बताया है, उसके बाद क्या कैसे डरते हो, यहाँ मार्केट जब नीचे आता है, यहाँ मार्केट जब नीचे आता है, ये जो कैंडल बनती है, आप इसका वेट नहीं करते कि इसके नीचे आए, यहीं एग्जिट कर देते हो। इस कैंडल तक तो चलो कोई कोई पहुंचता है, पर अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ एंट्री ली है, आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा, तभी तो आपके हाथ में पैसा आएगा। अगर आपने ये एक बड़ी मोमेंटम ट्रेड कर ली, तो आपके अगले 10 दिन सिक्योर हो गए। आपको 10 दिन अगर लॉस भी होगा तो कोई चक्कर नहीं है, पर आपको एक बार पेशेंटली बैठना पड़ेगा उस सेटअप के लिए। हर महीने में 4 से 5 ट्रेड ऐसे होते हैं जो आपके बड़े ट्रेड होते हैं, 5 ट्रेड ये ऐसे होते हैं, साल के 20 ट्रेड कुछ ऐसे मिलते हैं जो आपको बिग ट्रेड होते हैं, और जहां आपको बड़ा पैसा बन सकता है। किससे, कैसे बन सकता है, छोटी कैपिटल से, स्मॉल कैपिटल से आप बड़ा पैसा बना सकते हो, स्मॉल कैपिटल से आप बड़ा पैसा बना सकते हो। अगर आप पॉइंट वाइज देखो तो 50,000, 51,200 से मार्केट कहाँ तक गया, 52,800 पॉइंट की वन वे मूव, वन वे मूव मिली है 800 पॉइंट की। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, वन वे मूव आपको 800 पॉइंट की मिली है। मार्केट कंटिन्यूसली कोई भी कैंडल को लो को ब्रेक नहीं करता है, कंटिन्यूसली जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कोई भी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ आके जब मार्केट सस्टेन करता है तो आप जो जाके एग्जिट मिलती है, बट देखो जब यहाँ से मोमेंटम चल रहा है तो 50,000 के 2000, 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आना चाहिए कि अब आपको एग्जिट कर देना चाहिए। 800 पॉइंट के पास अब साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ गया, तो यहाँ पर या तो मार्केट सस्टेन करेगा, पर मैक्सिमम केसेस में आपको बोला है कि यहाँ पुल बैक लेना जरूरी है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस यहाँ पर रेंज बनाता। अब देखो कल क्या होगा, अगर मार्केट यही रेंज बनाए, क्यों रेंज बनाए, यहाँ रेंज बनाए। पहले मैंने एक दिन आपको कहा था कि अगर मार्केट साइडवेज, पहले क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको इस दिन कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पर यहाँ रेंज बनाता है तो यहाँ आपने ट्रेड नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जब मार्केट रेंज के अंदर है, जब मार्केट रेंज के अंदर है तब वेट करो। रेंज के अंदर है, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ तक आया, पुल बैक भी ले रहा है, यहाँ ट्रेड मत लो, यहाँ का वेट करो, यहाँ ट्रेड लो। बट मार्केट रेंज के बाहर आ गया, अब मार्केट रेंज के बाहर आ गया, जहां भी पुल बैक लेगा यहाँ भी रेंज बनाएगा, वहां से ट्रेड लो। यहाँ से नीचे आया, यहाँ पुल बैक बनाएगा, ट्रेड लो। यहाँ नीचे आया, पुल बैक रेंज बनाएगा, यहाँ पर ट्रेड लो। पुल बैक लेने का रेंज बनाएगा, ट्रेड लो। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, वो बुलिश हो गया कंप्लीटली। मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश हो गया। हर चीज चार्ट में है, आपको समझना पड़ेगा, चार्ट में सब कुछ है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा माइंड पे काम करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। माइंड पे काम कैसे करना है, बोलते हैं माइंड पे काम कैसे करना है, फियर ऑफ लूजिंग को अवॉइड करना है। आपको केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से ट्रेड लेना है। आपको डर नहीं होना चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो, आपको ग्रीड नहीं होनी चाहिए जब आप ट्रेड को मैनेज कर रहे हो कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। मैं रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट से डरता है। इस चीज को जब भी, अगर कल कल को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, इस वीडियो को आके पक्का देखना। रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट से डरता, लॉस से नहीं डरता, याद रखना। लॉस में आप बैठे रहोगे, लॉस इतना भी हो जाए बैठे रहोगे, प्रॉफिट इतना होगा आप एग्जिट कर जाओगे। देखो ओवर द टाइम सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन के साथ चलो। जब तक आप डिसिप्लिन के साथ नहीं हो, अगर चार्ट से सारे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो अभी तक 90% ट्रेडर लूज क्यों कर रहे हैं। आपको चार्ट रीडिंग करना नहीं आती, आपको टेक्निकल एनालिसिस, जिन्होंने काफी ज्यादा, जिन्होंने 6-7 महीने लगा दिए बैंक निफ्टी में, उनको टेक्निकल एनालिसिस उनका ऑलमोस्ट क्लियर ही रहता है। आप अपनी साइकोलॉजिकल स्किल्स पे काम करो। जो नए हैं वो टेक्निकल पे काम करो, वो चार्ट रीडिंग को फोकस करो, प्राइस एक्शन पे फोकस करो, ना कि इंडिकेटर्स पे फोकस करो। कुछ ऐसी चीज पे फोकस मत करो। एमएसईडी यार, मैं तो बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स पे फोकस करने से अच्छा चार्ट पे फोकस करो ना, सब कुछ तो यहाँ पर है। अगर आपने इंडिकेटर्स करने कोई चक्कर नहीं है, बट फिर भी आप चार्ट को फोकस करो, चार्ट को समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। इन पे फोकस तो करो एक बार। जरूरी नहीं है आपने जो कर लिया, जो आपका सेटअप बन गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी साइकोलॉजी को कभी भी चेंज कर सकते हो, माइंडसेट को कभी भी चेंज कर सकते हो। ह्यूमन नेचर है ही ऐसा, ये बना ही चेंज होने के लिए। ओवर द टाइम एवोल्यूशन होती है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। और खासकर अगर आप 7-8 महीने अगर आपने लगा दिए मार्केट में, आपने बेसिक लेवल में प्रैक्टिस कर लिया है, तब जाओ अपने साइकोलॉजिकल स्किल्स को डेवलप करो। साइकोलॉजी पे मैंने वीडियो भी बनाई है, माइंडसेट पे, वो जाके आप देखो। कंटिन्यूसली मैं आपको लर्निंग वीडियोस में, डेली एनालिसिस वीडियोस में आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स के बारे में बताता रहूंगा। क्या बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको, आप क्या करो, अपना एक जर्नल जो बनाते हो ना, उसमें बस एक सेक्शन ऐड कर दो, लर्निंग के साथ साथ एक सेक्शन ऐड कर दो, थिंकिंग की सेक्शन ऐड कर दो।
आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे जब आप ट्रेड ले रहे हो, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो? आपके अंदर उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको डर क्यों हो रहा है? जबकि आपको पता है कि मार्केट की जो आउटकम है वो रैंडम है। जबकि आपको आपका जो ट्रेडिंग एज या ट्रेडिंग सेटअप है उसको आप फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों उस पे आप डर रहे हो कि आप ट्रेड नहीं ले पाते? क्यों अपनी क्वांटिटी आप मैनेज नहीं कर पाते? प्रॉब्लम क्या है? सोचो ना, आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है? समझो उस चीज पे काम करो, डिसिप्लिन के रूल्स के साथ जो आपने रूल्स खुद ही बनाए हैं उनको फोकस करो। उन वो रूल्स आप खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे, क्या रीजन होगा? इन चीजों पे जब आप फोकस करोगे तब जाके आपका माइंडसेट डेवलप होगा। आस्ता आस्ता जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, चीजों को देखोगे, तब जाके आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं।